और तब तक मनुष्य को अपनी कल्पनाओं में जीने से हम रोक भी नहीं सकते ना भाई। लॉजिकल इमेजिनेशन कर रहे हैं, ऐसी हो सकता है, ये हो सकता है, शायद भगवान ने बनाया, शायद नहीं बनाया, कैसे रोक सकते हैं? तो मैं बहुत मतलब प्रभावित हूं नहीं लॉजिकल पॉजिटिविज्म के तर्कों से। मतलब ये मान लेना उनके हिसाब से कि सारी मेटाफिजिक्स मीनिंगलेस है, सारी एथिक्स मीनिंगलेस है, ऐसा नहीं होता है। उनकी राय है, उस राय से ज्यादा वो महत्व मैं नहीं चारवाक के दूंगा। काफी नजदीक उस सेंस में हम कह सकते हैं सर उनको। नहीं, मतलब चारवाक भी तो मेटाफिजिक्स लेके आता ही है। चारवाक अगर ये कह रहे हैं कि संसार चार तत्वों से बना है, मेटाफिजिक्स से तो है, वो तो मेटाफिजिक्स को मीनिंगलेस बता रहे हैं। तो चारवाक के बहुत नजदीक नहीं है, और एजे एयर ऐसे सुखवादी आदमी नहीं थे कि हम उसके नजदीक इथिक्स में मान लें। तो मेरे ख्याल से दोनों अलग चीजें हैं। एक ही समानता है कि दोनों पारलौकिक सत्ता को नहीं मानते। ये समानता मानना चाहे तो मान लीजिए। थैंक यू सर। ठीक है। हेलो सर। सर, जैन फिलॉसफी अपने आप में बहुत ही रिच फिलॉसफी है, बट जब हम उसके एक्सपेंशन की बात करते हैं रिलीजन की, तो वो काफ़ी लिमिटेड है, इंडिया तक ही सीमित है। तो इसके क्या रीज़न हैं या क्या रीज़न हो सकते हैं? इसके रीजन बहुत अच्छे ओशो रजनीश ने बताए कि जैन धर्म दुनिया भर में फैल क्यों नहीं पाया। तीन चार वजह है। पहली बात, जैन धर्म में मुख्य रूप से दिगंबर संप्रदाय, वैसे भारत में श्वेतांबर लोग ज्यादा हैं संख्या में, 80% के आसपास होंगे मेरे ख्याल से, पर जिन्होंने मूवमेंट ज्यादा की उसमें दिगंबर ठीक ठाक संख्या में थे। अब पहली दिक्कत है कि अगर दिगंबर साधु दुनिया में जाना चाहें तो ठंडे प्रदेशों में जा नहीं सकते, क्योंकि सर्दी कैसे झेले। तो बहुत बड़ा हिस्सा तो वैसे ही अनकवर्ड हो जाता है। फिर वो सब शाकाहारी हैं। आप ऐसे क्षेत्रों में जा ही नहीं सकते जहां मांस के बिना काम नहीं चलता है, जहां ठीक से खेती नहीं होती है, वहां जैन धर्म चल ही नहीं सकता। तीसरी दिक्कत क्या है? जैन धर्म की मान्यता है कि कोई भी साधु केवल जैन घर का खाना खा सकता है। जहां जैन लोग पहले से हैं नहीं, आप वहां जा नहीं सकते। कैसे खाना खाएंगे जैन घर का? ये सब ओशो ने बताए आर्गुमेंट। चौथी बात, इस्लाम ईसाई दुनिया भर में फैल गए क्योंकि वो बाकी लोगों को अपने रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहे थे, कन्वर्ट करवा रहे थे। भारतीय धर्मों में सामान्यतः सबकी धारणा है कि किसी को कन्वर्ट करवाना ठीक नहीं है। जैन धर्म में नहीं करवाता कन्वर्ट। आपने कभी नहीं सुना होगा जैन धर्म ने सबको कन्वर्ट कर दिया अपने में। कोई इच्छा से हो तो हो, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जाता। जिस धर्म को किसी को कन्वर्ट करवाने की इच्छा ही नहीं है, वो बाहर जाने का प्रयास भी क्यों करेगा? इन सब वजहों से जैन धर्म का प्रसार प्रचार बहुत ज्यादा हुआ नहीं। मेरे ख्याल से उनका शाकाहारी होना, कपड़ों में एक अनुशासन का होना, और कन्वर्ट करवाने की इच्छा न होना, इन वजहों से जैन धर्म का प्रसार बहुत कम हुआ। और जैन लोग इतने अमीर क्यों हैं अपरिग्रह के बाद? इसका उत्तर भी इसी में छिपा हुआ है। जो समुदाय संख्या में कम है, बहुत सारे धर्म हैं, धर्मों में झगड़े भी चल रहे हैं कुछ कुछ मात्रा में, असुरक्षा तो होती ही होगी, सीधी सी बात है। आपके पास संख्या कम है, तलवार आप उठा नहीं सकते क्योंकि आप अहिंसा वाले हैं। संख्या भी कम, तलवार भी नहीं उठा सकते। तो ऐसे समाज के पास ताकतवर होने का एक ही रास्ता होता है, पैसा। इसलिए जैन लोगों ने पूरी ताकत लगाई उद्यमी होने में। खेती करने के लिए वर्धमान जी ने मना कर दिया था क्योंकि उसमें हिंसा हो जाती है। अब आप खेती करेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। बिजनेस करेंगे तो पैसा कमाएंगे। और एक अंतिम बात है कि जैन समुदाय के अधिकांश लोग उस समुदाय से आए हिंदू धर्म में से जो वैश्य समुदाय है। इसलिए आप देखेंगे आज भी जैन और गुप्ता में खूब शादियां होती हैं। जैन अग्रवाल इन सब में खूब शादियां होती है। वो एक दूसरे को अलग मानते ही नहीं ज्यादा, क्योंकि दोनों, मतलब मेरा मानना है कि दोनों के रूट्स काफी हद तक सेम रही हैं। और ये पूरी वही सोसाइटी का ग्रुप है जिसकी बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग है। तो जैन समुदाय में, मारवाड़ी समुदाय में, जो वैश्य समुदाय है, इन सब की बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग है। इससे भी उनके अमीर होने का रास्ता खुलता गया। तो जैनों का कम होना, अहिंसक होना, इसी का रिजल्ट है अमीर हो जाना और अमीरी को बना के रखना। थैंक यू सर। सिर्फ मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने ना ओशो रजनीश के बारे में बहुत बार जिक्र किया है, तो वो जन्म से जैन थे। जी। तो क्या जो जैन धर्म की जो विशेषताएं हैं वो ओशो रजनीश में मतलब पाई जाती हैं? आपका क्या है पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? जब ओशो यानी कि चंद्र मोहन जैन 5 साल के थे, उनकी छोटी बहन की मृत्यु हो गई थी। जी। कुसुम नाम था, स्मॉल पॉक्स से उसकी डेथ हुई।
तो उन्होंने अपने घर में वो दिगंबर की एक उप शाखा होती है जिसको बोलते हैं, असल में दिगंबर में शाखाएं हैं 13 पंथी 20 पंथी, मुख्य रूप से 2। श्वेतांबर में 3 शाखाएं हैं, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक और 13 पंथी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि दिगंबर में एक और शाखा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं तरनपंथी। ओशो उस धारा से थे, उसके एक आचार्य हुए तरन तारन नाम के, और ओशो पर बड़ा गहरा प्रभाव उनका था, दिगंबर के काफी नजदीक है। तो जब 5 साल की उम्र में उनके घर पे वो सब कार्यक्रम हुआ शोक वाला, तो वो बड़े मतलब डूब गए थे ध्यान में, ऐसा कहते हैं। 1965 में जब वो लगभग 15-16 साल के मेरे ख्याल से रहे होंगे उस समय, जो पहला उपदेश उन्होंने दिया स्वामी तरन तारन के बारे में ही दिया। दिगंबर परंपरा का इतना प्रभाव था, आपने सुना होगा कि ओशो के कम्यून में नग्नता का बड़ा सम्मान होता है, न्यूडिटी का। कई लोग मानते हैं कि ओशो की न्यूडिटी का जो मूल संस्कार है वो दिगंबर जैन परंपरा से आया है। अपने परिवार में देखा उन्होंने, जब वो ओशो बन गए तो उनके सबसे शुरुआती शिष्यों में उनके माँ बाप दोनों थे। ओशो के माँ और पिता उनके शिष्य हो गए थे। उसके बाद जैन धर्म ने शुरू में बहुत सम्मान दिया उनको, बड़ा अच्छा संयोग रहा, संबंध रहा, लेकिन बाद में एक उन्होंने ऐसी स्पीच दी एक जैन सभा में जिससे जैन लोग उखड़ गए। उसके बाद से मतलब जैन लोग मानते हैं कि हमने उनको बाहर कर दिया, वो कहते कि आप क्या बाहर करेंगे, मैं जा रहा हूं। तो जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद से जैन धर्म से उनका नाता टूट गया। उन्होंने सलाह देते देते एक बात कह दी थी कि भाई यहूदी बहुत कम लोग हैं, जैन भी बहुत कम है। यहूदी बहुत अमीर हैं, जैन भी बहुत अमीर हैं, पर यहूदियों ने 40% नोबेल प्राइज जीते हैं और आपने एक भी नहीं जीता। तो लोगों ने कहा ठीक है, बताओ क्यों नहीं जीता। तो बोले मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो भोजन है उसमें कुछ कमी है जो इंटेलिजेंस को रोकती है। तो उन्होंने एक सुझाव दे दिया जिससे जैन समाज बहुत आहत हो गया। सुझाव यह था कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है हमें वो खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। क्योंकि दूध तो पीते हैं हम पशुओं का जैन समाज में, या तो वीगन हो, वीगन तो है नहीं। अगर हम टमाटर नहीं खा रहे क्योंकि उसमें बीज है, पर हम गाय का दूध पी रहे हैं, भैंस का दूध पी रहे हैं, उसमें बीज नहीं है, ठीक बात है। तो मुर्गी का वो अंडा जिसमें बच्चा नहीं है, जो फर्टिलाइज है ही नहीं। बहुत लोग ऐसे एग्स खाते हैं। जो एगिटेरियंस हैं उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो केवल वही अंडा खाते हैं जो फर्टिलाइज नहीं होता है, क्योंकि उसमें जीवन नहीं होता। तो ओशो ने पता नहीं उस मूड में क्या सोच के कह दिया जैन सभा में कि आपको वो खाना चाहिए। उससे फिर जैन समाज आधे घंटे के लिए अहिंसा भूल गया। मतलब कुछ ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने, लेकिन नाराज हो गए, और नाराज होकर फिर उसके बाद से ओशो और जैन समाज के बीच में वैसा अच्छा संबंध रह नहीं पाया जो शुरू में बड़ा अच्छा दिख रहा था, शुरू के कुछ सालों में। तो सर इसमें हम ये मान सकते हैं कि मतलब वो जन्म से थे, लेकिन वो विशेषताएं जो जैन धर्म जो मान्यताएं मानता है वो ओशो रजनीश नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं। जैसे वो जीवन भर उन्होंने कहा कि मैं खुद अहिंसा का पालन करूंगा, नॉन वेज से उनको नफरत थी। उनका ये कहना था कि किसी की हत्या करके उसको खाने का विचार ही अपवित्र है, अधार्मिक है मेरी राय में। उन्होंने ये भी कहा कि जैन धर्म दूसरों को कन्वर्ट करे, मैं एकदम पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि दूसरों को अपने रास्ते पर लाने का विचार खुद में हिंसक विचार है। तो वो जैन धर्म की कई मान्यताएं मानते हैं, अहिंसा को मानते हैं, किसी को कन्वर्ट नहीं करवाना है इसको मानते हैं, न्यूडिटी को बहुत सम्मान देते हैं, जैनों का जो पंचव्रत है उसका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन लिमिटेड नहीं है वहां तक। उन्होंने बाद में कई और धाराएं जोड़ी अपने चिंतन में। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, जो कि अभी क्वेश्चन पूछा था संथारा और संलेखना से रिलेटेड। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कहते हैं मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो संथारा या संलेखना को अपना लेते हैं। तो अगर कोई छोटा बच्चा है जिसकी एज मतलब कह सकते हैं कि वो वयस्क नहीं है और उसको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसको लग रहा है कि अब मुझे संथारा ले लेना चाहिए या संलेखना जो भी वर्ड यूज़ करते हैं वो लेना चाहिए, तो ये कहाँ तक सही है? ऐसा उदाहरण मैंने आज तक सुना नहीं है नहीं। कि किसी छोटे बच्चे ने संथारा के लिए कोशिश की हो। मेरे ख्याल से उसके माता पिता को समाज को समझाना चाहिए, क्योंकि संथारा का मतलब है जीवन समाप्त करना। जी। वो मेरे ख्याल से रोकना चाहिए। वो तो 60-70 की उम्र के बाद जब रियलाइजेशन हो जाता है कि जीवन हमने पर्याप्त जिया, उसके बाद
ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर सर मैंने देखा है, मतलब मैंने खुद मेरे फ्रेंड्स में अनुभव किया है आप कि शायद दीक्षा लेने की बात तो नहीं कर जी रही हैं? सर, हाँ मतलब हाँ हाँ। दीक्षा लेने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संथारा की मतलब इच्छा जागृत करते कि उस उम्र में हाँ, कि मुझे मतलब मैंने सब देख लिया है, मतलब कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नहीं, तो पढ़ मेरे ख्याल से उनको रोकना चाहिए, जी क्योंकि बच्चे को ये एहसास होना कि मैंने सब देख लिए है, वो बच्चे को एहसास है सिर्फ, है ना? बच्चे को तो एहसास हो ही जाता है। तो समाज का धर्म बनता है कि उस समय उस बच्चे को समझा बुझा के रोके, है ना? कई ऐसे बच्चे, जैसे 10-12 साल का बच्चा मान लीजिए गया, दिल टूट गया और आके बोले कि ये जीवन निरर्थक है, मैं मरना चाहता हूं। आपको पता है कि 1 घंटे में कुल्फी मिलेगी, भागेगा उसके पीछे। तो वो मोमेंट्री फीलिंग है, उस मोमेंट्री फीलिंग को 70 साल के व्यक्ति के अनुभव और उस स्तर पे आके सोचने में उसकी तुलना नहीं हो सकती। बहुत अंतर दोनों बातों में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और 1 साल बाद आखिर ये सीरीज आगे बढ़ी, मुकम्मल हुई। सब ठीक रहा तो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। शुक्रिया।